स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के छठे नियम में लिखा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। अर्थात है आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया और कहा दुनिया के लोगों से कि आर्य समाज का उद्देश्य संसार का उपकार करना है। यदि आर्य समाज अपने सद्विचारों से वेदों के आधार पर लोगों का कल्याण नहीं करता है तो वह आर्य समाज व्यर्थ है, बेकार है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़ा सोच समझकर आर्य समाज की स्थापना किया। आज जब हम आर्य समाज की स्थिति को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वामी दयानंद के जो सपने थे वे पूर्ण रूप से साकार हो पाएंगे या नहीं। दयानंद ने कहा था दुनिया के लोगों से, कृवंतो विश्वम आर्यम, हम सारे संसार को आर्य बनाएं। अब प्रश्न उठता है कि हम संसार के आर्य समाजों के जो लोग हैं, क्या वे अपने जीवन में इसका पालन कर रहे हैं? और करना है। जब तक आर्य समाज के अधिकारी लोग, आर्य समाज के सदस्य लोग अपने जीवन में वेदों के सिद्धांत को नहीं उतारेंगे, वेदों के मार्गों पे नहीं चलेंगे, तो दुनिया के लोग जो हैं आर्य समाज की ओर देख रहे हैं, किस प्रकार से उनका अनुसरण करेंगे। स्वामी दयानंद ने ये कहा कि हम दुनिया के लोगों से ही कहना चाहते हैं कि वेद परमात्मा की वाणी है और वेद परमात्मा की वाणी होने के कारण वे चारों वेद शाश्वत हैं, नित्य हैं। और वेदों में, जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्ञान है, जानकारी है कि वेदों में अथाह ज्ञान भरा हुआ है और ये निश्चित है कि जो वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं उनका कल्याण हो जाता है। स्वामी श्रद्धानंद ने बरेली में स्वामी दयानंद के प्रवचन सुनने के बाद उनका जीवन बदल गया। भक्त अमीचंद जो आज आर्य समाज के इतिहास में प्रसिद्ध हैं, उनका भी जीवन इसी प्रकार था, अर्थात पतित जीवन था। अमीचंद भी स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के बाद उनका भी जीवन बदल गया। पंडित लेखराम पौराणिक थे। दयानंद के द्वारा लिखा हुआ सत्तार प्रकाश को पढ़ने के बाद उनका जीवन भी बदल गया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का भी जीवन पौराणिक से युक्त था। वे नास्तिक थे, लेकिन दयानंद के संपर्क में आने के बाद वे भी आस्तिक हो गए। जो भी स्वामी दयानंद के संपर्क में आए
उनका जीवन बदल गया। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि वास्तव में वेद का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है, वेदों का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिन्होंने भी वेदों के सिद्धांतों को अपनाया या स्वीकार किया, वेदों के मार्गों पे चला, उनका जीवन बदल गया है, उनका जीवन बदल गया। और वास्तव में स्वामी दयानंद का जीवन तप से भरा हुआ था। अनेक लोगों ने कष्ट दिया, पत्थर मारे, फिर भी स्वामी दयानंद घबराए नहीं। उन्होंने दुनिया के लोगों से यही कहा, मैं वेदों के मार्गों पे चल रहा हूँ, जो सत्य है उसे सत्य कहूँगा, जो असत्य है उसे असत्य कहूँगा। यदि हमें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा भी दिया जाए तो मैं सत्य ही कहूँगा। फिर आगे भी उन्होंने कहा कि यदि हमारे हाथों की अंगुलियों को मोमबत्ती बनाकर जला भी दिया जाए तो मैं सत्य ही कहूँगा। लेकिन क्या परिणाम हुआ? स्वामी दयानंद के सत्य के मार्गों पे चलते रहे। लोगों ने उनको विष का प्याला पिलाया, जहर दिया, लेकिन फिर भी स्वामी दयानंद सत्य का प्रचार प्रसार करना नहीं छोड़ा। वास्तव में आर्य समाज के छठे नियम में स्वामी दयानंद ने जो लिखा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा ही होना चाहिए। और जब आर्य समाज में इस प्रकार के सिद्धांत नियम लागू हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि सारे संसार के लोग आर्य बन जाएंगे। और ये जो हमारा देश पुराना जो था, जिसका नाम आर्यावर्त था, और फिर हम आर्य कहलाने योग्य हो जाएंगे। और आर्य का मतलब आप लोगों को मालूम है, श्रेष्ठ व्यक्ति को हम आर्य कहते हैं और श्रेष्ठ व्यक्तियों के समूह को हम आर्य समाज कहते हैं। आज इसकी आवश्यकता है समाज में, श्रेष्ठ व्यक्तियों की आवश्यकता है समाज में, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा ही समाज का विकास होता है, समाज का निर्माण होता है। यदि स्वामी दयानंद सरस्वती भारत की धरती पे नहीं आते तो मैं समझता हूँ आज सारे जो भारत के लोग हैं वो कहीं ऐसा ना होते कि मुसलमान बन जाते। उन्होंने सत्य को कहा और कहा कि वेद परमात्मा की वाणी है, हम आर्य हैं और इस देश का पुराना नाम आर्यावर्त है और हम आर्यवर्त देश के निवासी हैं। तो आर्यावर्त जो है हम उसके निवासी हैं। और आगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा कि इतना ही नहीं, यदि समाज की सेवा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है, लोगों की भलाई करनी है, लोगों का भला करना है, तो शारीरिक बल भी जरूरी है। यदि आप कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, तो आप समाज की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि समाज की सेवा बलिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा ही संभव है। इसलिए जो भी व्यक्ति समाज की सेवा करना चाहेंगे या किया है, वे सभी शरीर से मजबूत थे। शारीरिक बल भी जरूरी है। शारीरिक बल के साथ साथ स्वामी दयानंद ने आत्मिक बल पर भी जोर दिया है। कहा कि शरीर से बलिष्ठ होना तो जरूरी है, क्योंकि समाज के काम करने के लिए, समाज के हित के लिए जो है, कहते हैं
कि हमें क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। 10 कोस भी चल सकते हैं, 20 कोस भी चल सकते हैं। यदि शरीर में बल ही नहीं है, शक्ति नहीं है, तो हम कैसे समाज का काम कर सकते हैं। और आगे दयानंद ने लिखा है कि आत्मिक बल भी जरूरी है, क्योंकि आत्मा का हनन अगर हो गया तो अब समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि समाज की सेवा करते समय आप चरित्र से गिर जाएं, आपका आचरण पवित्र नहीं है। और जब आपका आचरण पवित्र नहीं होगा, आपका आचरण पुनीत नहीं होगा, तो समाज में कहीं यदि आप आचरण से गिर गए, आचरण के पतित हो गए, तो फिर समाज के लोग आपको उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगेंगे और फिर समाज में जो आपका सम्मान है वो नहीं हो पाएगा। फिर आप समाज की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए दयानंद ने विशेष करके यह भी बल दिया है कि आत्मिक बल भी जरूरी है। जब आत्मिक बल भरपूर हो जाएगा तो फिर आप सामाजिक उन्नति करना, कहते हैं कि सब हम समाज की सेवा कर पाएंगे। इसलिए कहा कि मनुष्यों को शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति पर भी विशेष ध्यान देना होगा। जब तक हम इन विषयों पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम समाज की सेवा नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि ओ दुनिया के लोगों, मैं तुम्हें सत मार्ग बता रहा हूँ, और मैंने जो मार्ग दिया है, जो मैंने आर्य समाज के 6ठे नियम में लिखा है, इसका पालन करना होगा। यदि आप लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो ये समाज जो है बैठ जाएगा, फिर इनसे लोग नहीं जोड़ेंगे। तो विशेष ना कहता हुआ मैं यही कहूँगा कि स्वामी दयानंद ने बड़ा सोच समझ के 6ठा नियम बनाया है। और यदि आप समाज का उपकार करना चाहते हैं तो फिर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति पर विशेष ध्यान देना होगा। इति ओम।